हेलो स्टूडेंट। पहली वाली वीडियो में हम पढ़े थे द टाइनी टीचर्स और फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो चींटियाँ होती हैं उनका जो कॉलोनी होता है वो कॉलोनी में एक क्वीन चींटी होती है और वो सबका मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो क्वीन एंड होती है वो लगभग 15 साल तक जिंदा रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, और उसकी एक पेयर ऑफ विंग्स होती है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। बट वो क्या करती है, जब वेडिंग फ्लाइट के बाद वो उसे जो अपनी विंग्स को वो खुद काट कर फेंक देती है। दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन ए हॉट समर डेज। जो वेडिंग फ्लाइट है वो हॉट समर डेज में होता है। द क्वींस लीव्स द नेस्ट एंड गोस आउट टू मीट अ मेल एंड। तो वेडिंग फ्लाइट में क्या करती है वो नेस्ट के बाहर आकर एक मेल एंड के साथ, मेल चींटी के साथ वो फ्लाई करने चली जाती है। और मेल एंड को ड्रोन भी कहते हैं। हाई, हाँ, वो कहाँ जाती है, हाई अप इन द एयर फ्लाई करने के लिए आसमान में उड़कर चले जाते हैं। और ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेज एग्स। जब वेडिंग फ्लाइट के बाद वो लोग जब आते हैं, जब रानी चींटी आती है तब वो क्या करती है, अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। फिर अंडे देती है और अंडे से जो छोटा चींटी ग्रब्स वो बाहर आता है। सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो सोल्जर्स होती है, जो छोटे छोटे ग्रब्स का, छोटे छोटे चींटियों की देखभाल करती है, और जो वर्कर्स होते हैं उनको खिलाती है, उनको साफ़ सुथरा करती है, और उनका एक्सरसाइज के लिए वो उनको बाहर ठंडी हवा और सूरज की धूप में रखते हैं कुछ टाइम तक। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. 2 और 3 वीक्स के बाद क्या होता है, जो ग्रब्स छोटे चींटी होता है वो कोकुन्स में चेंज हो जाता है एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। तो तब क्या होता है, बिना खाना पीना करके ऐसे ही वो 3 से लगभग 3 वीक तक, 3 सप्ताह तक वो ऐसे पड़ा रहता है। देन द कोकुन्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। उसके बाद क्या होता है, कोकुन फट जाता है और उससे एक परफेक्ट एंड्स निकल आता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और अभी उसका टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ऑल एंड्स एज वर्कर्स। जो नए चींटी होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं, ड्यूटीज सीखते हैं वर्कर्स एंड से, सोल्जर से, बिल्डर्स से, क्लीनर्स एंड से वो अपना अपना ड्यूटी सीखते हैं। आफ्टर ए वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। ट्रेनिंग के बाद, सब कुछ सीखने के बाद क्या करते हैं, जो छोटे छोटे एंड वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बाहर आते हैं। एन एंथिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। चींटियों के जो घर है वो ओनली चींटियों के लिए नहीं है बट दूसरे एनिमल के लिए भी है, जैसे कि बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड ग्रीन फ्लाई। जैसे कि कुछ दूसरे भी क्रिएचर हैं, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई। लेजर ब्रीड्स, बैटल्स एंड ग्रीन फ्लाई जैसे कुछ अदर इंसेक्ट के लिए भी घर होता है। वाई डू एंड्स वांट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। तो जो चींटी होते हैं क्यों वो अलाउ करते हैं दूसरे क्रिएचर्स, जैसे कि एलियन कहेंगे उनको, दूसरे क्रिएचर्स को एलियन कहेंगे ना, तो उनको क्यों अलाउ करते हैं अपने घर में रहने के लिए। फॉर सेवरल रीजन्स, कुछ कारण है। क्या क्या हो सकता है, सम गिव अप स्मेल प्रेजेंट टू द एंड्स सेंसेस। उनमें से क्या करते हैं, कुछ क्रिएचर क्या करते हैं, स्मेल प्लेजेंट देते हैं, अच्छा स्मेलिंग देते हैं, इसीलिए एंड उनको रखते हैं। और फिर क्या होता है, अदर गिव्स स्वीट जूसेस। और उनमें से कुछ दूसरे एंड क्या करते हैं, स्वीट जूसेस, दूसरे क्रिएचर से स्वीट जूसेस मिलता है उनको।
एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और उनमें से कुछ बस खेलने के लिए और ओनली पेट के लिए भी वो लोग रहते हैं। जैसे हम लोग डॉग को रखते हैं घर में, कुत्ते को रखते हैं घर में अपने पेट्स के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काव, तो उनमें से जो ग्रीन फ्लाई होता है वो एंड्स का काव है, चींटियों का काव है। जैसे हम काव से मिल्क निकालते हैं, वो लोग भी ठीक उसे उसी तरह ही यूज़ करते हैं। द एंड्स ट्रेन टू गिव हनी ड्यू विद टॉज ऑफ देयर एंटीना, जो एंड चीटी होते हैं वो क्या करते हैं, उसे ट्रेनिंग करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं और उनमें से और उससे हनी ड्यू निकालते हैं। जैसे कि हनी ड्यू मतलब एक टाइप का मिल्क, सोचो मिल्क। विद टॉस ऑफ देयर एंटीना, अपना एंटीना टच करके क्या करते हैं वो हनी ड्यू को और मिल्क को निकालते हैं उसी ग्रीन फ्लाई से। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो उसे मिल्क करते हैं, मिल्क निकालते हैं जैसे हम काउ का मिल्क निकालते हैं उसी तरह से। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, क्या जो इंसान है, क्या इंसान भी आन के जैसे ही कुछ सीखे हैं? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। परहैप्स इंसान भी सीखे हैं बट वो अपने जो कुछ सीखे हैं बट उसको उसका सही से यूज़ नहीं करते हैं। दे मस्ट स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर्स, तो इंसान को अभी भी कुछ सीखने के लिए बाकी है उसी टाइनी टीचर से। हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द वेयर दे लिव। और ये सारी चीज़ जैसे कि डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, सेंस ऑफ ड्यूटी, हार्डवर्क, ये सब कुछ इंसान को चींटियों से सीखना चाहिए। और वो अपने चींटी कितना ईमानदार होते हैं, हमें ये सब कुछ ये चैप्टर पढ़ के पता चला, और हमें चींटियों से डिसिप्लिन, हार्डवर्क, क्लीनलीनेस, ये सारा कुछ सीखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर ख़त्म हो गया, द टाइनी टीचर्स चैप्टर्स ख़त्म हो गया। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर के लिए भी मैं कुछ वीडियो सेंड करूँगा और इसका क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, कुछ अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।